राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम सब नए क्वेश्चन के साथ बहुत लोग के सारे कमेंट थे उन जानेंगे हम कि विद्युत बल्ब में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसमें टंगस्टन का यूज क्यों किया जाता है, और विद्युत इस्त्री और प्रेस है, विद्युत टोस्टर है, उसमें मिश्र धातु का उपयोग क्यों होता है, और घर का जो वायरिंग की जाती है जिसमें हम इलेक्ट्रिक उपकरण का जो यूज करते हैं उसमें घरेलू वायरिंग में का जो संयोजन होता है उसमें श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं होता है, क्यों समानांतर क्रम संयोजन का उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ हम जानेंगे किसी चालक तार जो होता है उस तार का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बढ़ने और के साथ साथ प्रतिरोध में क्या डिफरेंस होता है, प्रतिरोध और क्षेत्रफल में क्या अंतर होता है, कि जब किसी चालक तार का अगर प्रतिरोध बढ़ रहा है तो उसकी स्थिति में उस स्थिति में प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके, या प्रतिरोध बढ़ रहा है तो किसी चालक तार के क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इन दोनों के बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ ये जानेंगे कि विद्युत संचरण के लिए प्रायः कॉपर और एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। जो हम घरेलू यूज में जो विद्युत का सप्लाई होता है जिसमें वायरिंग जो की जाती है उसमें कॉपर या एल्यूमिनियम के तार का हम यूज क्यों करते हैं, इन सारे क्वेश्चन के बारे में आज हम जानेंगे। चलते हैं बिना टाइम लॉस किए हुए, एक क्वेश्चन हमारा फर्स्ट आता है कि विद्युत संचरण के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। विद्युत संचरण के लिए कॉपर और एल्यूमिनियम के तार का उपयोग क्यों किया जाता है, इस क्वेश्चन के हम जानेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा है, देखिए ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में आसानी से देकर नंबर ले सकते हो। वहाँ पे हर एक बार पूछी जाती है इन सारे क्वेश्चन में से कोई ना कोई प्रश्न जो होता है आपके एग्जाम में जरूर रहेगा। साथ ही साथ लोगों की डाउट भी जो रहेगी वो क्लियर कर दी जाएगी। तो एक क्या कर रहा है कि विद्युत संचरण के लिए प्रायः कॉपर और एल्यूमिनियम का तार का उपयोग क्यों किया जाता है। आप जानते हैं कि विद्युत संचरण मतलब कि जिसमें चालक तार जो होता है वो कॉपर का होना चाहिए, एल्यूमिनियम का होता है। क्यों होता है कि प्रायः कॉपर और एल्यूमिनियम जो होता है वो अच्छा चालक है। क्या करता है, अच्छा चालक है। चालक है यानी बिष्ट धातु है, एक अच्छा धातु है। अच्छा धातु होने के साथ साथ वो अच्छा चालक भी है। चालक क्या होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो उसमें विद्युत धारा का फ्लो होने लगता है। विद्युत धारा फ्लो होगा तो करंट की सप्लाई अच्छी होगी। जब करंट की सप्लाई अच्छा होगा तो हमारा जो भी घर में यूज होने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो अच्छी तरह से वर्क करेगा। उसमें शॉर्ट सर्किट भी नहीं होगा और लघु पतन भी नहीं होगा, ओवरलोडिंग से होने से भी बच जाता है। तो एल्यूमिनियम और जो होता है या कॉपर जो होता है एक अच्छे धातु होने के साथ साथ कह सकते हैं एक सस्ता भी होता है और इलेक्ट्रॉन का सप्लाई भी बहुत अच्छा से करता है, फ्लो करता है और अच्छा चालक है। कॉपर एल्यूमिनियम का होता है एक अच्छा धातु है, अच्छा धातु होने के साथ एक अच्छा चालक है। अच्छा चालक होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का अच्छा फ्लो होता है, इसमें विद्युत का संचरण बहुत अच्छे तरह से होता है। इस वजह से कॉपर एल्यूमिनियम का उपयोग हम क्या करते हैं, वायरिंग में करते हैं या घरेलू जो विद्युत का संचरण होता है उसमें किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम विद्युत का उसमें संचरण बहुत अच्छा से होता है। विद्युत का संचरण अच्छे धातु होने के कारण, कॉपर एल्यूमिनियम एक अच्छा धातु होने के कारण ये विद्युत का अच्छा संवाहक भी है जिसमें विद्युत का संचरण अच्छी तरह से हो जाता है। इस वजह से हम कॉपर और एल्यूमिनियम का उपयोग क्या करते हैं, विद्युत संचरण के लिए घरों में उपयोग किया जाता है, तार में इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए, क्योंकि बेस्ट होता है। और इस सबसे बड़ी चीज ये इसका जो प्रतिरोधकता होता है ये कॉपर और एल्यूमिनियम का, वो अन्य धातु की तुलना में, अन्य तारों की तुलना में कम होता है। इसमें प्रतिरोध बहुत कम होता है और इलेक्ट्रॉन का सप्लाई ज़्यादा होता है। जब किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा सप्लाई होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा होगा और प्रतिरोध कम होगा तो हमारा विद्युत का सप्लाई बहुत ज़्यादा करेगा, लाइट उसमें ज़्यादा जाएगी। जब विद्युत सप्लाई ज़्यादा होगा तो विद्युत ऊर्जा का ह्रास बहुत कम होगा। हमें चाहिए क्या, कि भाई हमारा घर में जो तार लगा रहे हैं उसमें विद्युत ऊर्जा का नुकसान ना हो, विद्युत सप्लाई डायरेक्ट मिले, स्विच ऑन किया करंट लाइट मिलते रहे एकदम चकाचक। तो बेस्ट ऑप्शन है कॉपर और एल्यूमिनियम। कॉपर और एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए बेहतर माना जाता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का अच्छा फ्लो होता है, उसका प्रतिरोधकता बहुत कम होता है।
इसके साथ साथ हम अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आज हम 5 क्वेश्चन के जानते हैं, एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। चौथे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ साथ किस प्रकार बदलता है। किसी जो चालक तार है, ये हमारा जो चालक तार है, बोला कि चालक तार जो होता है इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ साथ उसका प्रतिरोध में भी परिवर्तन होता है। क्योंकि हम जानते हैं किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होने का रीजन होता है कि अगर किसी चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है। क्या करता है? प्रतिरोध घटता है। यानी अगर चालक तार जो हम घर में यूज करते हैं बिजली सप्लाई होने के लिए या कंपनी कारखाने में करते हैं तो मोटे तार लगाया जाता है। जितना तार मोटा होगा, तो अगर यह तार मोटा होगा तो इसकी जैसे मोटा होगा तो इसका त्रिज्या क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे 2 त्रिज्या हो गया 2 मीटर, अगर त्रिज्या हम रख देते हैं 5 मीटर या त्रिज्या इससे भी ज्यादा हम अगर बढ़ाकर 10 मीटर रख देंगे, जब त्रिज्या का मान बढ़ जाएगा तो ए का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर जो होता है ये बढ़ जाएगा। क्योंकि जब त्रिज्या का मान हम 2 रखेंगे तो इसका वैल्यू कम आएगा, 10 रखेंगे तो ज्यादा आएगा। तो जब त्रिज्या का मान बढ़ेगा तो क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा, जब क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा। तो किसी वही बोल रहा है कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ साथ प्रतिरोध भी परिवर्तित होता है। क्योंकि जितना ज्यादा क्षेत्रफल का जितना हैवी मोटा तार होगा उसकी प्रतिरोधकता उतनी कम होगी, और जब प्रतिरोध कम होगा तो बिजली का सप्लाई ज्यादा होगा। जब बिजली यानी करंट की सप्लाई ज्यादा होगा तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है जो हम यूज करते हैं वो अच्छी तरह से चलेगा, अच्छी तरह से वर्किंग करेगा, विद्युत ऊर्जा का ह्रास कम होगा। जब विद्युत ऊर्जा का ह्रास कम होगा तो हमारा यूजफुल ज्यादा होगा। इस वजह से अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ उसका प्रतिरोध का मान घटता है। तो ये परिवर्तित होता रहता है। क्या? उसके क्षेत्रफल किस व्युत्क्रमानुपाती होने की वजह से अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल परिवर्तित होगा तो प्रतिरोध भी हमारा क्या होगा? परिवर्तित होगा। यानी कह सकते हैं जितना मोटा तार होगा प्रतिरोध उसका उतना ही कम होगा। यानी प्रतिरोध कम करने के लिए हम अपने घर में यूज होने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं वो हैवी उपकरण का यूज करते हैं, हैवी वायर का यूज करते हैं, नहीं मोटे वायर का यूज करते हैं। आप देखे होंगे जो केबल का वायर होता है बाहर लगाते हैं, घर से हैवी लगा लेते हैं, क्योंकि भैया जब ज़्यादा हैवी रहेगी तो उसमें सप्लाई ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रतिरोध जब कम हो जाएगा, जब प्रतिरोध कम हो जाएगा तो करंट ज़्यादा आएगी। घर में किसी भी तरफ डिपेंड करता है कि घर में लगा दिए हैं वायर तो अगर लंबा दूर ले जाना है तो मोटे लगा देते हैं, तुरंत स्विच ऑन करना है तो हल्के फुल्के वायर से भी अपना काम चला सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि वायर का अगर सप्लाई कर रहे हैं तो वायर हैवी क्वालिटी का होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। जब मोटा होगा तो प्रतिरोध आपका कम होगा, जब प्रतिरोध कम होगा तो विद्युत ज़्यादा मिलेगा, विद्युत ऊर्जा का नुकसान कम होगा, विद्युत ऊर्जा का नुकसान कम होगा तो आपका बिल भी कम आएगा। क्योंकि अब जितना भी यूज करेंगे उतना ही किया जाएगा। अब ज़्यादा पता चला कि वहाँ से 10 यूनिट के बिजली सप्लाई मीटर से दे रहा है या 5 यूनिट प्रतिरोध ही खा जा रहा है, बीच ही में गायब हो जा रहा है, हाउस हो जा रहा है, हास हो जा रहा है, तो लॉस हो गया आपका ना। तो इसलिए मोटे वायर का यूज किया जाता है। इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जानते हैं कि घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों किया जाता है। जो हमारा घरेलू विद्युत परिपथ होता है जिसे हम बल्ब जलाते हैं, यहाँ भी बल्ब है, वहाँ बल्ब है, हीटर पंखा है, जो भी चलाते हैं, तो घरेलू जो यूज होता है उसमें श्रेणी क्रम संयोजन मतलब कि एक ही संयोजन में जैसे वायर हम दौड़ा दिए, यहाँ पर बल्ब लगा गया, इसी वायर में एक और बल्ब लगा दिया, एक स्विच दे दिए पंखा का, एक बल्ब इधर दे दिए, एक पंखा और चला दिए। श्रेणी क्रम जब संयोजन होता है तो हमारा धारा का मान क्या होता है? समान मिलता है। करंट का मान क्या होता है? समान होता है सभी में। अगर इसमें श्रेणी क्रम जोड़ा हो तो ये बल्ब है, इसमें अगर 5 एम्पीयर की धारा जा रही है तो इसमें भी हमारा 5 एम्पीयर की धारा जाएगी, इसमें भी 5 एम्पीयर की धारा जाएगी, इसमें भी 5 एम्पीयर की धारा जाएगी। धारा का मान समान होगा। घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि घरेलू विद्युत परिपथ में अगर हम यूज करते हैं तो सभी में धारा का मान क्या करेगा? समान बहेगा। जब समान बहेगा तो एक क्या होगा कि धारा तो इसमें भी 5 एम्पीयर, इसमें भी 5 एम्पीयर सब में मिलेगी, लेकिन जो वायर है
इसकी जो विभवांतर है, वोल्टेज है, भी है, वो चेंज होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में करंट का वैल्यू जो होगा वो समान मिलेगा, लेकिन सभी उपकरण में जो वायर जुड़े होते हैं, जैसे इस बल्ब को जलाने के लिए अगर हम 5 मीटर का वायर जोड़े हैं तो इसका वोल्टेज कुछ और होगा, इसमें अगर हम 10 मीटर का वायर है तो इसका वोल्टेज कुछ और होगा, अगर ये 15 मीटर का वायर से लगा तो इसका वोल्टेज कुछ और होगा। माने हर वायर में धारा समान होने के साथ साथ उसका विभवांतर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। जब विभवांतर आपका चेंज हो जाएगा, एक तो क्या होता है कि धारा आई समान होगा, विभवांतर भी क्या होगा, डिफरेंस होगा, भिन्न भिन्न होगा, भिन्न भिन्न होगा। अब देखिए, धारा समान हो, विभवांतर भिन्न हो, तो प्रतिरोध क्या होता है आप जानते हैं कि अगर श्रेणी क्रम संयोजन में अगर कोई चीज जुड़ा होता है तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, R1 R2 प्लस R3 ये होता है। तो अगर करंट का मान सब में समान हो रही है, विभवांतर अलग अलग हो रहा है, तो जो हमारा प्रतिरोध बढ़ेगा इसका, तो इसका भी प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध, अगर हमारा 100 मीटर का तार लगा है तो पूरे प्रतिरोध का जो तार होगा उस सभी प्रतिरोधों में उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़कर ज्यादा हो जाएगा। प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जब प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा तो तार क्या होगा, हीट होने लगेगा। जब तार हीट होगा तो विद्युत ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा। प्रतिरोध ज्यादा होगा तो विद्युत ऊर्जा का ह्रास होगा। जब विद्युत ऊर्जा का ह्रास होगा तो तार हीट होगा। जब तार हीट होगा तो उसमें ओवरलोडिंग आएगी, तार कहीं शॉर्ट करने लगेगा, तार का शॉर्ट सर्किट होने लगेगा, लघुपतन होने लगेगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हम क्या करते हैं, घरेलू यूज में परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में धारा का मान समान होने के साथ साथ उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता जाता है। और जब प्रतिरोध बढ़ता जाएगा तो विद्युत ऊर्जा का ह्रास ज्यादा होने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा कि प्रतिरोध का मान एकदम ज्यादा हो जाएगा और विद्युत का सप्लाई बहुत कम हो जाएगा और विद्युत ऊर्जा का नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिस वजह से हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चल भी नहीं पाएंगे बल्कि खराब होने लगेंगे और हमारा बिजली का बिल भी ज्यादा आने लगेगा। इस वजह से हम घरेलू उपकरण में जितने भी संयोजन किए जाता है वो श्रेणी क्रम में संयोजन न करके समानांतर क्रम में संयोजन करते हैं। जब समानांतर क्रम में हम संयोजन करते हैं तो हमारा सुटेबल चलता है, क्योंकि वहां पर समानांतर क्रम में संयोजन करने से क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा का ह्रास कम होता है और प्रतिरोध का मान भी हमारा कम होगा, क्योंकि समानांतर क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस तरह होगा। तो प्रतिरोध का मान जो कुल प्रतिरोध होगा वो कम हो जाएगा। जब कुल प्रतिरोध कम हो जाएगा तो विद्युत ऊर्जा का ह्रास कम हो जाएगा। अगर किसी चालक तार का प्रतिरोध कम होता है तो उसमें विद्युत ऊर्जा का ह्रास कम होता है। जब विद्युत ऊर्जा का ह्रास कम होगा तो आपको अच्छी सप्लाई होगी, करंट की सप्लाई मिलेगी। जब अच्छे करंट की सप्लाई मिलेगी तो आप भरपूर पूरा यूज करेंगे। जब पूरा यूज करेंगे तो जितना यूज करेंगे उतना बिजली का बिल देंगे, प्लस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी आपका अच्छा से चलेगा। तो इस वजह से घरेलू विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाली या तारों का जो संयोजन किया जाता है श्रेणी क्रम संयोजन न करके समानांतर क्रम संयोजन किया जाता है। समानांतर क्रम संयोजन क्यों किया जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन करने से प्रतिरोध का मान बढ़ता जाता है, विद्युत, जिस वजह से विद्युत ऊर्जा का ह्रास ज्यादा होता है, विद्युत का सप्लाई कम होता है, विद्युत का नुकसान ज्यादा होता है। इस वजह से हम घरेलू यूज में प्रतिरोध संयोजन जो होता है वायर का वो श्रेणी क्रम संयोजन न करके समानांतर क्रम संयोजन कर लेते हैं। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें क्या मेंशन है कि विद्युत तापन युक्ति जैसे ब्रेड, टोस्टर, विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातु के स्थान पर मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो विद्युत इस्त्री होती है उसमें जो तापन युक्ति होती है, विद्युत इस्त्री में भी मिश्र धातु का यूज हम प्लेट करते हैं। विद्युत टोस्टर जो होता है उसमें भी हम मिश्र धातु का यूज करते हैं, क्योंकि मिश्र धातु का यूज करने से क्या होता है, मिश्र धातु, तो मिश्र धातु सबसे जानिए कि इसका गलनांक उच्च हो जाएगा। गलनांक क्या होगा, उच्च हो जाएगा, उच्च होता है। और विद्युत टोस्टर क्या होता है, ब्रेड टोस्टर जिसमें ब्रेड सेकते हैं। ब्रेड क्यों सेकेंगे, जब तार ज्यादा गर्म होगा
जब तार ज्यादा गर्म होगा तो तार हीट हो जाएगा, हीट होने का मतलब जल कर लाल हो जाएगा, जब तप्त हो जाएगा एकदम लाल हो जाएगा तो ब्रेड अच्छा से सेकेगा। ब्रेड टोस्टर का मतलब यही होता है ना कि ब्रेड टोस्टर मतलब कि हमको ब्रेड सेकनी है, कोई चीज सेकेंगे तब जब जलेगा, जलेगा मतलब कि एकदम लाल हो जाएगा तो हमारा सेकाई होगा उस पे। विद्युत इस्त्री क्या होगा कि उसमें भी हमारा काम ये होता है कि जितना तो वायर गर्म होगा, उसका प्लेट अब गर्म होगा, उतनी हमारा ज्यादा काम करेगा। कॉइल गर्म हो जाएगा तो उसका प्लेट गर्म कर देगा, जब प्लेट गर्म होगा तो हमारा कपड़ा को ज्यादा गर्म करेगा। तो एक टोस्टर और विद्युत इस्त्री में हमारा मेन रीजन होता है कि हमारा प्लेट गर्म हो, तार गर्म हो, तप्त हो, जलकर लाल हो। तो मिश्र धातु के यूज किए इसलिए करते हैं क्योंकि मिश्र धातु का जो प्रतिरोधकता होता है, प्रतिरोधकता होता है वो ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। तो जो हमारा इस्त्री प्रेस जो होता है, तो उसमें जो प्लेट लगी होती है, जो कॉइल लगे होते हैं, तो वो मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। क्योंकि मिश्र धातु के बनाए जाने से क्या होता है कि मिश्र धातु का जब प्रतिरोधकता ज्यादा होगा, तो जब हम उसमें करंट सप्लाई करेंगे तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, यानी करंट का आगे फ्लो नहीं होगा। तो प्रतिरोध ज्यादा होने से क्या होगा कि विद्युत ऊर्जा का ह्रास ज्यादा होगा। जब विद्युत ऊर्जा का ह्रास ज्यादा होगा यानी विद्युत ऊर्जा व्यय ज्यादा होगा, तो प्रतिरोध ज्यादा होने से विद्युत ऊर्जा व्यय ज्यादा होगा। तो अब क्या होगा कि जो तार है वो हीट होने लगेगा। तार क्या होता है? हीट होने लगेगा यानी गर्म हो जाएगा। जब तार गर्म होगा तो विद्युत इस्त्री का प्रेस जो होता है, विद्युत इस्त्री या विद्युत इस्त्री का जो कॉइल है या प्रेस का जो कॉइल है या टोस्टर जो होता है उसका तार गर्म होगा। गर्म होगा तो तप्त हो जाएगा, तप्त होकर लाल हो जाएगा, लाल होगा तो हमारा काम करेगा ना भाई। तो विद्युत इस्त्री या ब्रेड टोस्टर होता है, उसमें मिश्र धातु का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि मिश्र धातु का प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होता है, और प्रतिरोधकता ज्यादा होने की वजह से वो गर्म ज्यादा हो जाता है, और गर्म ज्यादा होगा तो हमारा काम अच्छा से करेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि प्रतिरोधकता ज्यादा होने के साथ साथ उसका गलनांक भी उच्च होता है। मानी कतनो जल जाए, गर्म हो जाए तो जल्दी गलता ही नहीं है, जब गलता नहीं है तो लॉन्ग टाइम तक चलता है। इस वजह से विद्युत इस्त्री या ब्रेड टोस्टर जो होते हैं उसमें हम मिश्र धातु का उपयोग करते हैं, क्योंकि वहां पर हमको गर्म करना रहता है। तो मिश्र धातु का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि मिश्र धातु जो होता है उसकी प्रतिरोधकता ज्यादा होता है और गलनांक उच्च होता है, जिस वजह से हमारा काम ज्यादा होता है। जिस काम के लिए हम लगाते हो हमारा बेहतर तरीके से हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पे हम चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। ये सारे क्वेश्चन एक से रिलेटेड थे, एक ही समान थे, इस वजह से मैंने सोचा कि सभी लोग ये क्वेश्चन का जवाब एक साथ साथ दे दिया जाए। प्रश्न क्या? अब अगले प्रश्न पे हम देखते हैं क्या दिया है कि विद्युत बल्ब में तंतु के रूप में एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। विद्युत बल्ब जो होता है इसमें हम ये जो लगा होता है ये टंगस्टन का ही क्यों किया जाता है। ये हमको जानना है कि ये जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का क्यों किया जाता है। सबसे बड़ी चीज है कि फिलामेंट विद्युत बल्ब का यूज क्यों करते हैं, कि विद्युत बल्ब का यूज हम करते हैं प्रकाश के लिए। प्रकाश चाहिए भाई, बल्ब तभी जलाते हैं ना। उष्मा, कुछ लोग उष्मा के लिए भी करते हैं, क्योंकि 100 वाट की जगह 200 वाट चला लेते हैं, 1000 वाट का चला लेंगे, ठंडी का दिन है, सोचते हैं कि बल्ब 2-3 को जला लेंगे या हीटर चला लेंगे तो उष्मा ज्यादा जलेगा हमारा। तो उष्मा और प्रकाश, विद्युत बल्ब जो होता है खास तौर पर बल्ब का यूज हम करते हैं। आज की जनरेशन में तो एलईडी लगा लेते हैं। तो फिलामेंट बल्ब जो होता है उसका फिलामेंट जो जो बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ये तंतु कहते हैं या फिलामेंट कह देंगे, ये किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का क्यों बनता है इसके बारे में जानेंगे। तो बल्ब का मेन उपयोग होता है प्रकाश देने के लिए। और बल्ब प्रकाश कैसे देता है कि जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई करते हैं, जब हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई देते हैं यहाँ से, तो जब सप्लाई होता है इलेक्ट्रिक करंट का तो करंट जाता है टंगस्टन के पास, फिलामेंट के पास। फिलामेंट क्या होता है? जलता है, जल कर ये लाल हो जाता है, और जब जल के लाल होगा तो हमें उस प्रकाश मिलेगा। तो टंगस्टन का यूज
क्यों किया जाता है? क्योंकि टंगस्टन जो होता है उसका गलनांक जो होता है काफी उच्च होता है, बहुत ज्यादा होता है। टंगस्टन का गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है। जब गलनांक उच्च होता है तो चाहे जितनी घंटा जलाएं, 10 घंटा जलाएं, वो जल्दी खराब नहीं होता है। जब खराब नहीं होता तो गलता नहीं है, जब गलता नहीं है तो बल्ब खराब ही नहीं होता। इस वजह से हमारे यूज में होता है। और इसकी प्रतिरोधकता भी क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? इसकी जो प्रतिरोधकता होता है वो ज्यादा होता है, इसका गलनांक कम होता है, गलनांक बहुत ज्यादा होता है टंगस्टन का। और टंगस्टन का जब गलनांक कम ज्यादा होता है तो जल्दी गलता नहीं है। इस वजह से विद्युत बल्ब में हम मात्र टंगस्टन का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि टंगस्टन का गलनांक ज्यादा होता है। गलनांक गलनांक जो होता है टंगस्टन का ज्यादा होता है। और उसकी जो प्रतिरोधकता होता है टंगस्टन का, वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत अधिक होता है। जब अधिक होगा तो जब करंट सप्लाई करेंगे तो वायर क्या होगा? टंगस्टन वाला गर्म हो जाएगा, गर्म होकर लाल होगा, लाल होगा तो हमें प्रकाश ज्यादा मिलने लगेगी और गलेगा भी नहीं। अब ऐसा होगा कि आप बल्ब खरीद के लाइए और पता चले कि लगाए, स्विच दिए, टंगस्टन टूट गया। जब टंगस्टन टूट गया तो जलेगा कहाँ? फिर कल लाइए, फिर उसको करंट दे दीजिए, टंगस्टन गल गया। जब बल्ब का टंगस्टन टूट जाएगा, फिलामेंट टूट जाएगा तो बल्ब जलेगा ही नहीं। जब जलेगा नहीं तो भाई बल्ब लाने से फायदा क्या है? आप रोशनी के लिए लाए हैं ना बल्ब। अब पता चला कि बल्ब लाए, टंगस्टन उसका फिलामेंट ही टूट रहा है। जब फिलामेंट टूट जा रहा है तो गल जा रहा है। तो फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बनाया जाता है क्योंकि टंगस्टन का गलनांक ज्यादा होता है, ऊंच होता है। और प्रतिरोधकता भी ज्यादा होता है। प्रतिरोधकता ज्यादा होने की वजह से उसमें करंट सप्लाई करने पे क्या होता है कि उसका तार जो होता है वो हीट हो जाता है। जब वो हीट होता है तो फिलामेंट को गर्म कर देता है, लाल कर देता है। जब लाल हो जाता है तो रोशनी मिलने लगती है। रोशनी के साथ साथ वो गलता भी नहीं, चाहे जल का कितना भी लाल हो जाए, कई देर तक जलता रहे। इस वजह से विद्युत बल्ब में एकमात्र टंगस्टन का यूज किया जाता है क्योंकि टंगस्टन की प्रतिरोधकता ज्यादा होता है और गलनांक काफी उच्च होता है। यदि आपका भी और कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर रोज एक नई वीडियो प्राप्त हो और आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।